कहते हैं कि वक्त कभी थमता नहीं है, अविरल जलधारा सा निरंतर बहता ही चला जाता है। चाहे जितना भी कैद करना चाहो वक्त को, वो रेत की तरह बस मुट्ठी से फिसल ही जाता है। पर अगर मैं कहूं कि इस कायनात में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां सदियों से वक्त ठहर सा गया है, वहां कभी कुछ नहीं बदलता, वहीं मनहूसियत, वहीं खौफ। कुछ ऐसी ही कहानी है राजगढ़ की, जहां सदियों से वक्त ठहरा हुआ है, गुमनामी के अंधेरों में गोते लगा रहा है। सदियों बाद भी अब तक वहां कुछ भी नहीं बदला था। वहीं खंडहर हो चुके महल और हवेलियां, ये सब चीख चीख कर अपनी बर्बादी की दास्तां बयां कर रहे थे। वहां न तो कोई जीव था और न ही जीवन। लेकिन अब सदियों बाद वक्त ने एक बार फिर बदलने की कोशिश की और राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन खंडहरों की मरम्मत करवाने का कार्य प्रारंभ हो गया। दरअसल गवर्नमेंट ने इस जगह की प्राचीनता, भव्यता और सौंदर्य को देखते हुए इस जगह को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय कर लिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में इन खंडहरों की मरम्मत करवाकर इन्हें हेरिटेज होटल्स के रूप में परिवर्तित करने का कार्य प्रारंभ करवाया गया। चूंकि ये काम एक दो दिनों में तो खत्म होने वाला तो था नहीं, अतः इस काम को करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों श्रमिक और कारीगर यहां लाए गए थे। इन कामगारों के ठहरने की व्यवस्था भी इन्हीं खंडहरों के बीच टेंट वगैरह लगाकर की गई थी। मजदूरों के आते ही बरसों से वीरान पड़े इस इलाके में चहल पहल शुरू हो गई। वो जगह जो सदियों से आज तक खामोश रही, निर्जन रही, वहां अचानक एक रौनक सी छा गई थी। राजगढ़ के ये महल एक ऊंची पहाड़ी पर बने हुए थे और इसी पहाड़ी की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, जिसे छोटा राजगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस गांव के बाशिंदे तो कभी भूलकर भी टिले पर बने इन महलों की तरफ नहीं आते थे। उनकी मान्यता थी कि ये जगह शापित हैं, खामोश हैं, वीरान हैं। किसी इंसान या जीव का यहां बसना संभव नहीं है। पर अब यहां तो पूरी पर्यटन नगरी बसने जा रही थी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। सैकड़ों की तादाद में यहां काम के लिए जो मजदूर और कारीगर आए थे, उन सब की तादाद इस छोटे से गांव की आबादी से तो कहीं ज्यादा थी। जब छोटा राजगढ़ गांव के निवासियों ने ये सब देखा तो उनके दिलो दिमाग में कई प्रश्नों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस चीज पर विश्वास करें, उस पर जो उनकी आंखों के सामने घट रहा है या जिसे वे आज तक अपने पुरखों से सुनते आए हैं। उनकी मान्यता अनुसार तो इस जगह पर कोई बस ही नहीं सकता, पर आज तो यहां एक साथ सैकड़ों लोगों का जमघट लगा हुआ है। ये बात उन्हें बारंबार सोचने पर विवश कर रही थी, उन्हें एक दौराहे पर खड़ा कर रही थी कि किस चीज पर विश्वास करें। लेकिन अंततः उन लोगों ने अपनी पुरातन मान्यता को ही अधिक महत्व देते हुए स्थानीय जिला कलेक्टर को इस संबंध में पत्र सौंपा। परंतु भूत प्रेत और शाप आदि चीजों को प्रशासनिक रूप से क्या महत्व दिया जाता। अतः उनके पत्र का कोई अर्थ नहीं निकला और राजगढ़ के महलों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो गया। जब स्थानीय लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने यह कार्य प्रारंभ कर दिया, तब गांव वालों ने मिलकर पंचायत की और ये निर्णय लिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में इस कार्य में भाग नहीं लेगा और न ही प्रशासन की किसी भी तरह की कोई मदद करेगा। धीरे धीरे कार्य अपनी गति पकड़ने लगा था। मजदूरों को यहां डेरा डाले 2 दिन गुजर गए थे। इन 2 दिनों में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था यहां जिसे कि भयानक कहां या समझा जाए। भला जिस जगह के संबंध में यह कहा जाए कि यहां कोई जीवन नहीं पनप सकता, वहां इतने सारे लोग, वो भी एक साथ। फिर भी कुछ न हो, ये तो अजीब ही हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। मजदूर आराम से अपना काम कर रहे थे। इसी प्रकार काम चलते चलते 5 दिन बीत गए। अब भी सब कुछ ठीक ही था, कहीं कोई हलचल,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने राजगढ़ के मुख्य महल की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया, पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे सिचुएशंस बदलने लगी, अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। शुरुआत में तो मजदूरों को यह समझ ही नहीं आया कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सब कितना रहस्यमयी है, क्योंकि इन भूतिया घटनाओं की शुरुआत पहले पहले बहुत साधारण तरीकों से हुई थी, जिस वजह से किसी की शरारत समझकर मजदूर इन सब घटनाओं को नजरअंदाज करते रहे। जैसे कभी अचानक से पानी के टैंकर अपने आप ही खाली हो जाते और सारा पानी जमीन पर गिरकर वेस्ट हो जाता, तो कभी उनके खाने पीने का सामान इधर उधर बिखर जाता, कभी कपड़े गायब हो जाते या अस्त व्यस्त अवस्था में मिलते। ये सब चीजें एकाएक चालू हो गई थीं, पर मजदूर इसे किसी की शरारत समझकर इग्नोर करते रहे। लेकिन जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगीं, मजदूरों का वहां काम करना तक मुश्किल हो गया, तब उन सब के मन में शक घर करने लगा। उन्होंने उस उत्पात मचाने वाले इंसान को पकड़ने के लिए कड़ा पहरा भी लगा दिया, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, बल्कि चीजें अब और ज्यादा मुश्किल हो गई थीं। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन जैसा ही चल रहा था, पर अब चीजें बढ़ते बढ़ते भयावह स्थिति में पहुंच गई थीं। उन लोगों का सोना खाना सब कुछ मुश्किल हो गया था। रसोइयों की जरा सी नजर हटती तो खाना बनाने का सारा सामान बिखर कर खराब हो जाता। रात को सोते तो कभी तकिया, कभी चादर, तो कभी बिस्तर गायब हो जाता। उस निर्जन स्थान पर मुश्किल से टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई होती थी। ऐसे में टैंकर का वॉल लीक होकर सारा पानी बिखर जाता। उन्हें न तो ढंग से खाने को मिल रहा था और न ही पीने को पानी। आराम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मजदूरों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से इस बात की शिकायत भी की थी, पर उसने इन बातों पर ज्यादा गौर न करते हुए अपना काम जारी रखा। लेकिन हद तो तब हो गई जब मुख्य महल की दूसरी मंजिल पर काम कर रहे 5 मजदूरों ने एकाएक एक के बाद एक वहां से नीचे छलांग लगा दी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग ही रह गया। चूंकि उन मजदूरों ने दूसरी मंजिल से ही छलांग लगाई थी, इसलिए उनमें से किसी की मौत तो नहीं हुई, पर सब गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और कैसे हुआ। भला शांति से अपना काम कर रहे इन 5 मजदूरों को अचानक एक साथ ये कदम उठाने की क्या सूझी? वहां मौजूद हर किसी के मन में ऐसे अनगिनत अनसुलझे से सवाल उठ रहे थे। उन 5 घायल मजदूरों को तुरंत ही पास के कस्बे में बने अस्पताल पहुंचाया गया। तकरीबन 24 घंटों से भी ज्यादा बेहोश रहने के बाद एक एक करके उन्हें होश आने लगा। होश में आने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि अचानक उन सब ने एक साथ ये कदम क्यों उठाया, तब उन सब का केवल एक ही जवाब था, पता नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं था। उन्होंने बताया, वे तो बस मन लगाकर अपना काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी ये हालत कैसे हो गई, ये खुद वे लोग भी नहीं जानते थे। उस भयानक और अजीबोगरीब इंसिडेंट के बाद तो सभी मजदूरों के दिलों में डर ने अपना डेरा जमा लिया था। अब उन लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था कि जरूर इस जगह में कुछ तो बेहद भयानक हैं, जो अभी तक उनकी नजरों के सामने तो नहीं आया है। अब उन लोगों को इतने दिनों में अपने साथ घटी वो सभी घटनाएं याद आने लगीं, जो वाकई कितना अजीब थीं। लेकिन अब तक उन लोगों का उन पर ठीक तरह से ध्यान ही नहीं गया था। पर अब उन घटनाओं के पीछे की वजह का भी आभास हो गया था उन्हें। अब वहां उस जगह कोई मजदूर काम नहीं करना चाहता था, पर मजदूरों को इतनी आसानी से इतना बड़ा दूसरा काम कहां मिलता है। इसलिए रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरन उन्हें वहां काम करना पड़ रहा था। उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से एक बार फिर इस बारे में बात भी की थी। इस बार कॉन्ट्रैक्टर को भी उनकी बात पर यकीन होने लगा था, क्योंकि उन 5 मजदूरों के साथ जो कुछ भी घटा था वो सामान्य बात तो हो नहीं सकती थी।
कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों को उनकी बात आगे पहुंचाने और उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करने का आश्वासन देकर मजदूरों को काम जारी रखने की बात कही। मजदूर भी उसके आश्वासन पर यकीन करते हुए अपने काम में लग गए। लेकिन ये सब लोग नहीं जानते थे कि राजगढ़ आखिर चीज क्या है। खौफ और मौत का दूसरा नाम ही राजगढ़ है। अभी तक तो उन मजदूरों के साथ हुए उस असामान्य और जानलेवा हादसे को ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि यहां एक बार फिर किसी अनजान शक्ति ने उन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया। दरअसल जिस काम को दूसरी मंजिल पर वे 5 मजदूर कर रहे थे, उसी काम को पूरा करने के लिए कुछ नए मजदूर मुख्य महल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उन सभी के मन में डर तो बहुत था, लेकिन काम भी तो पूरा करना जरूरी था। इसलिए बार बार सतर्कता बरतते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाते, मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते हुए कांपते हाथों से वे अपना काम कर रहे थे। एक हल्की सी आहट भी इस समय उन्हें बुरी तरह से डरा देने के लिए काफी थी। ऐसे में अचानक से उन्हें अपने आसपास शीतलता का अनुभव होने लगा। ये शीतलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्हें अप्रैल के महीने में ठंड लगने लगी। वो ठंड अब उनके शरीर में ठिठुरन पैदा करने लगी थी। वे मारे सर्दी के कपकपाने लगे थे। उस जगह का तापमान अचानक इतना गिर गया था कि ठंड के मारे उन लोगों के दांत कटकटाने लगे। और तो और उन लोगों ने पीने के लिए बोतल में जो पानी लाया था, उस पर भी बर्फ की पतली सी परत जम गई थी। अचानक से इस कदर बढ़ी ठंड को वे लोग सहन नहीं कर पाए और एक के बाद एक वहीं गिरकर बेहोश हो गए। नीचे तथा आसपास काम कर रहे मजदूरों को जब दूसरी मंजिल पर कोई हलचल दिखाई नहीं दी, तो उन लोगों के मन में के एक बार फिर भय और आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे। उन लोगों ने दूसरी मंजिल पर काम कर रहे उन मजदूरों को आवाज दी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तब उन लोगों का माथा ठनका। उन्हें यह आभास हो गया कि हो न हो ऊपर फिर से जरूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। यही सोचकर वे लोग तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागे। वहां जाकर जो कुछ उन लोगों ने देखा, वो किसी भी सामान्य इंसान को स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त था। अरे भाई, ये सब क्या हो गया? और यहां इतनी ठंड क्यों लग रही है? भय से हतप्रभ होते हुए एक मजदूर ने कहा, लगता है ये लोग बेहोश हो गए हैं ठंड के मारे। हमें इन लोगों को लेकर जल्दी यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी इनकी तरह यही ढेर हो जाएंगे। सर्दी से कपकपाते हुए दूसरे मजदूर ने कहा, हे देवा, पता नहीं क्या है रे यहां। तुम ठीक कहते हो भाई, ई जगह मां कुछ तो गड़बड़ है। जब से आए हैं यहां सब अजीब ही हो रहा है। चलो रे चलो, उठाओ इन सबको और निकलो यहां से, अभी के अभी नहीं तो हम सबका भी काम तमाम हो जाएगा यहां। तीसरे ने कहा। वे सब किसी तरह उन बेहोश मजदूरों को नीचे ले आए। नीचे लाकर उन लोगों ने वहां थोड़ा कूड़ा करकट और घास फूस इकट्ठा करके आग जलाया और उन लोगों को गर्मी देने की कोशिश करने लगे। उनकी हथेलियों और तलवों पर मालिश करके ठंड के मारे पूरी तरह से शिथिल हो चुके उनके शरीर को फिर से गर्म करने लगे, ताकि किसी तरह उन लोगों को होश में लाया जा सके। काफी देर मशक्कत के बाद उन लोगों के बेजान हो चुके शरीर में फिर से जान आने लगी। उन दूसरे मजदूरों की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वे लोग होश में आ गए। इन 24 घंटों में घटी ये यहां की दूसरी डरावनी और विस्मित कर देने वाली घटना थी। अब तो यहां मौजूद हर एक शख्स को यहां किसी अनजान शक्ति के छिपे होने की बात पर विश्वास हो ही गया था। उन मजदूरों के होश में आते ही उन सब ने राहत की सांस ली और उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन सबको होश आ गया। अब तो भाई ये तय रहा कि जब तक साहिब हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते, तब तक हम में से कोई भी इस महल के ऊपर दूसरी मंजिल पर काम करने नहीं जाएगा।
कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। तुम ठीक कहते हो भाई। दूसरे ने उसकी बात में अपनी सहमति दर्ज करवाई और एक के बाद एक सभी मजदूरों ने उसकी हां में हां मिलाई। सभी मजदूरों ने मिलकर यह निर्णय कर लिया कि अब वे दूसरी मंजिल पर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि उनके मालिक उन्हें उनकी सेफ्टी का भरोसा न दिला दे। काफी देर तक वहां खामोशी सी छाई रही, तब तक जब तक कि उनका कॉन्ट्रैक्टर वहां नहीं आ गया। कॉन्ट्रैक्टर के आते मजदूरों ने उसे एक बार फिर अपनी आपबीती सुनाई। उनकी बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्टर को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ और उसके मुंह से निकल पड़ा, आई कांट बिलीव दिस। हाउ इज दिस पॉसिबल? भला इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी भयानक ठंड जो लोगों को पूरी तरह शिथिल कर दे, बेहोश कर दे। लेकिन जब उसने उन मजदूरों की ठिठुरन से बिगड़ी वो दीन दशा देखी तो उसके होश ही उड़ गए। उन लोगों को इतनी गर्मी में आग जलाकर उसके पास बिठाया गया था। इतना ही नहीं, उनमें से हर एक ने अपने ऊपर 3 से 4 कंबल ओढ़ रखे थे। फिर भी उनका शरीर बकरे की तरह धूंज रहा था। उन्हें तेज बुखार भी था। उनकी ये हालत देखकर कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और बाकी मजदूरों से कहकर उन्हें टेंट में पहुंचा दिया ताकि वे वहां आराम कर सकें। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होते देख कॉन्ट्रैक्टर सुमेर सिंह राठौड़ के दिलो दिमाग ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था।